बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शबाना है और मैं आपको किचन स्किल्स में खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं आपके साथ भटूरे और भटूरों के साथ बनाए जाने वाले चनों की रेसिपी शेयर करूँगी। बहुत ही इजी रेसिपी है। भटूरों के लिए सबसे पहले खमीर तैयार करेंगे। 1 कप मेरे पास मैदा है, इसको मैंने छान लिया है। 1 टेबल स्पून भर के खमीर है मेरे पास। मैदा, खमीर मिक्स करेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और आटे की तरह एक डो तैयार कर लेंगे और इसको ओवरनाइट रख देंगे। अगर आपको 100% श्योर हो कि आपका खमीर ठीक है तो आप इसी तरह डायरेक्ट डाल दें। अगर आपको शक हो तो 1/4 कप नीम गर्म पानी में खमीर डाल दें। 10 मिनट के लिए ऊपर झाग आ जाए तो उस पानी से आप डो को गूंद लें। डो को आपने 2 से 3 मिनट गूंदना है। डो तैयार है। भटूरों के लिए 2 किस्म की डो तैयार करेंगे। एक मैदे की डो तैयार करेंगे और दूसरी चक्की के लाल आटे की डो तैयार करेंगे। सबसे पहले मैदे की डो तैयार करेंगे। मैदे की डो के लिए लिया 4 कप मेरे पास मैदा है। 1/2 टेबल स्पून नमक का है। 1/2 टेबल स्पून बेकिंग सोडा है। दोनों चीज़ों को मैदे में मिक्स करेंगे। खमीर तैयार हो चुका है। इसमें इतना पानी डालेंगे कि मैदे की डो गूंदी जाए। मैदे की डो को आटे से थोड़ा सा सख्त गूंदेंगे। 4 से 5 मिनट और 1.5 से 2 घंटे के लिए रख देंगे। अच्छी तरह पानी और खमीर को हल करेंगे। मैदा, नमक, बेकिंग सोडा, थोड़ा थोड़ा खमीर वाला पानी डालते जाएंगे और डो को गूंथते जाएंगे। मैदे की डो तैयार हो चुकी है। आटे की डो तैयार करते हैं। आटे की डो के लिए लिया 2 कप मेरे पास चक्की का आटा है। इसको लाल आटा भी कहते हैं। 1 टीस्पून नमक है। 1/2 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च है। 1 टीस्पून ज़ीरा है। 1 टेबल स्पून माश की दाल है। माश की दाल को मैंने तकरीबन 2 से 3 घंटे पहले भिगो लिया था। तमाम चीज़ों को आटे में डालेंगे, मिक्स करेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटे को गूंद लेंगे और आधे घंटे के लिए रख देंगे। आटा, जीरा, कुटी लाल मिर्चें, माश की दाल, नमक, दो से 3 मिनट आटे को गूंदेंगे। बिल्कुल आपने इस तरह गूंदना जिस तरह रोटी बनाने के लिए आटा गूंदते हैं।
आटा तैयार हो चुका है। चनों के लिए लिया आधा किलो मेरे पास सफ़ेद चने हैं। चनों को मैंने ओवरनाइट भिगो दिया है। पानी फेंकेंगे, 1 से 2 पानी धोएंगे और चनों को बॉयल कर लेंगे। बॉयल करने के बाद चनों का पानी नहीं फेंकेंगे, तकरीबन 1 से 1.5 गिलास पानी होना चाहिए। 1 पाव चने की दाल है, इसको मैंने 4-5 घंटे पहले भिगो दिया है। चनों की दाल को बॉयल करने के बाद मशीन में डालकर पीस लेंगे। चनों में डालेंगे 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च है, 1 टेबलस्पून नमक है, 1 टेबलस्पून भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा, हाफ टी स्पून हल्दी है, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर है। बॉयल किए हुए चनों में पीसी हुई दाल डाल देंगे और तमाम मसाला जात डालकर तकरीबन 4 से 5 मिनट तेज़ आंच पर चनों को पकाएंगे। दाल, काली मिर्च, भुना कुटा ज़ीरा, हल्दी, कुटी लाल मिर्च, नमक, भटूरों के चने तैयार हो चुके हैं। भटूरों के चनों में ना ही घी डाला जाता है और ना ही ऑयल डाला जाता है। भटूरों के लिए सैलड तैयार करेंगे। सैलड में लिया है 1 अदद खीरा, 1 अदद गाजर है, 2 अदद लाल मूली है, एक छोटा सा टमाटर है, प्याज है, आधी बंद गोभी डालेंगे। तमाम सब्जियों को बारीक बारीक काट लेंगे। भटूरों के साथ अचार और सब्ज़ धनिया और पुदीने की चटनी भी सर्व करेंगे। इन तीनों चीज़ों के बगैर भटूरे अधूरे हैं। मैदे की डो को खमीरा आ चुका है। डो फूल का डबल हो गई है। दोबारा से डो को गूंदेंगे ताकि इसमें से हवा निकल जाए। हाथ को मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया है। हाथों को मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया। थोड़ा सा मैदा लेंगे और इसमें आटे की फिलिंग करेंगे और ऊपर से एक्स्ट्रा मैदा उतार देंगे और गोल पेड़े की तरह बना लेंगे। प्लेट को भी मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया। इसी तरह बाकी पेड़े भी बनाकर तैयार करते हैं। पेड़े तैयार हो चुके हैं। आप जितनी देर पहले पेड़े तैयार कर लेंगे उतने ही भटूरे अच्छे बनेंगे। ऑयल से पेड़ों को ऊपर से भी ग्रीस कर लेंगे। किसी भी आप मलमल के कपड़े से इनको ढाँप दें। फुल गर्म आंच पर फुल फ्लेम पर भटूरों को फ्राई करेंगे। ये मेरे पास स्टील की परात है जिसमें आटा गूंदते हैं। आप इसकी जगह किसी भी देचके का ढक्कन ले सकते हैं। परात को मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया है। हाथों को भी मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया है। इस तरह हाथों से इसको प्रेस करेंगे। भटूरे को फुल गर्म ऑयल में 1 सेकंड के लिए डालेंगे और उसकी साइड चेंज करके फ़ौरन निकाल लेंगे। भटूरा तैयार हो चुका है।
भटूरों की अथेंटिक रेसिपी है, बिल्कुल बाजार जैसी बनी है। आप गरम गरम भटूरों को चने, चटनी, अचार और सलाद के साथ एंजॉय करें। पार्टी पर बनाएं, ईद पे, शब बारात पे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐ हमारे मौला हमें हर दुख, मुश्किल, परेशानी और आजमाइश से बचाना। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।